तो सुदेवी जी की सेवा है पुष्प श्रृंगार की, और आप पुष्प श्रृंगार में इतनी निपुण हैं, बढ़िया बढ़िया पुष्प कहीं मिल जाएं, उनका काम ये पूरे दिन पुष्प ढूंढना और उन पुष्पों से सुंदर माला बना करके किशोरी जी को धराना। और आप जब पुष्पों की माला आदि बना करके लाती हैं, किशोरी जी के सन्मुख प्रस्तुत करती हैं, तो किशोरी जी इतनी रीझ जाती हैं इन पर, क्योंकि एक तो होता है पुष्प और पुष्प में सुई पिरो करके माला बना देना, पर ये पुष्पों की आकृति इतनी सुंदर बनाती हैं कि जब किशोरी जी देखती हैं तो बहुत देर तक देखती रह जाती हैं। और फिर सुदेवी जी के हस्तकमल देखती हैं, बोले कैसे बनाती हो आप, इतने सुंदर कैसे धराती हो। यही सखियों का सुख है, यही सखियों का आहार है, यही सखियों का जीवन है कि हमारी किशोरी जी हमसे रीझ के, हमसे नेक देर बतिया लें, बस हमारे भाव से प्रसन्न हो जाए। हमारी आपकी तरह नहीं, रोटी बनाई, सब्जी में नमक बुरको, हल्दी डाली, लगा दी, भोग है गयो काम, नहीं। प्रेम में जैसी अवस्था होती है ना कि प्रियतम रीझे हमारे भाव से, वो सखियों की सेवा है, वो सखाओं की सेवा है। इसलिए हमारे वृंदावन रीति कहती है कि पहले अलियों को प्रणाम करो, अली मतलब सखी, आलियों को प्रणाम करो, वो कृपा करेंगी तब सेवा आवेगी, और जब सेवा आवेगी तब श्री जी का गुणगान गाओ। हमारे वृंदावन भाव में सीधे किशोरी जी को और ठाकुर जी का गुणगान गाने की आज्ञा नहीं है। पहले वृंदावन की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, सखियों की सेवा करो, तब उनको भजो। तो सुदेवी जी पुष्प श्रृंगार करती हैं और होड़ रहती है सखियों में कि जिनको स्वर्ण का श्रृंगार करना होता है तो स्वर्ण के ऐसे ऐसे आभूषण बना करके लाती हैं, किशोरी जी को पधराती हैं, किशोरी जी खुश हो जाती हैं, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। स्वर्ण के आभूषणों को भी मात देने वाले श्रृंगार पुष्पों से बना करके लाती हैं सुदेवी जी। जब सुदेवी जी का श्रृंगार देखती हैं तो किशोरी जी स्वर्ण के आभूषण उतार देती हैं, पुष्प के आभूषण इतने अच्छे लगते हैं। वैसे स्वर्ण के, चांदी के, रत्नों के श्रृंगार हम मानवों को ज्यादा प्रिय हैं, पर हमारे वृंदावन चंद्र ठाकुर जी को और किशोरी जी को तो वनमाली भेष बहुत अच्छा लगता है। वन के विविध विविध पत्र हों, पुष्प हों, उनसे श्रृंगार उनको बहुत प्रिय लगता है। ऐसा कहते हैं कि श्री सुदेवी जी जब शीतकाल आता है ना, तो सर्दियों में ठाकुर जी माला नहीं पहनते, सर्दियों में ठाकुर जी पुष्प का श्रृंगार नहीं धारण करते। क्यों? शीतल होते हैं, तो ठाकुर जी को धराएंगे तो ठंड लगेगी। तो सुदेवी जी शीतकाल के समय में मूर्छा में ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि सेवा कर नहीं पा रही, ठाकुर जी को दे नहीं पा रहे। तब किशोरी जी के मन में आया कि हे सुदेवी जी, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ऐसी बात चल रही है, फिरो रसगुल्ला दे रहे हैं लेकिन सबन को ध्यान पापड़ पे ही है, यहां देखो, कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो किशोरी जी ने जब देखा कि सुदेवी जी ये हमेशा शीतकाल के समय पर विरह में चली जाती हैं, इनको मूर्छा आने लग जाती है, क्यों? सेवा ही नहीं है, पुष्प की सेवा है और वो अब शीतकाल में पुष्प धरा नहीं सकते। तो फिर किशोरी जी कहती हैं इनको दूसरी कोई सेवा दी जाए। क्या सेवा दें जिससे इनकी शीतकाल में भी सेवा हुआ करे? तो सुदेवी जी की एक सेवा है सुख और सारी। ये ब्रज की लीला में आता है कि सुख यानी कि तोता और सारी यानी कि तोता का ही सखी स्वरूप। सुख और सारी, इनको पढ़ाने की सेवा श्री सुदेवी जी की है कि इनको सिखाओ और क्या करना है, इनका काम क्या है। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में, किशोरी जी बरसाने में, तो किशोरी जी बरसाने में इस वक्त क्या कर रही हैं, वो सुख जाकर के देखेगा और वृंदावन जाके ठाकुर जी को सुनाएगा। नव निकुंज में ऐसी नथनी पहनी है, ऐसे कुंडल पहने, ऐसी पोशाक पहन करके किशोरी जी बैठी हैं, मंदम हवा चल रही है, किशोरी जी के केश लहरा रहे हैं। और यहाँ किशोरी जी को जब ठाकुर जी की याद आती है तो वो सारी को भेजती हैं, जाके देख के आओ वृंदावन में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। तो फिर सारी वृंदावन आकर के ठाकुर जी का स्वरूप देखती है और उनके स्वरूप को आकर के फिर किशोरी जी को वर्णन करती, सुनाती है। ये सुख सारी की सेवा और इन दोनों को निपुणता प्रदान करने की आज्ञा सुदेवी की है। तो जब 6 महीना पुष्प का श्रृंगार नहीं होता तो सुख और सारी को पढ़ाती हैं कि किशोरी जी का अंग कैसे देखना है। ऐसे ये भी तो एक नियम है कि आप स्पष्ट किशोरी जी के सर्वांगीण अंग को नहीं देख सकते,
कैसे देखना है, उसके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए, उसके प्रति विचार कैसे होने चाहिए, वो सब चीजें अनुभव करना ये इनका काम है। और दूसरा, जब निकुंज में दोनों प्रिया प्रियतम मिलते हैं तो उनका मुखोल्लास करने के लिए, उनको सुख देने के लिए सुख और सारी दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के बातों का कटाक्ष करते हैं। कैसे? जो अभी हुआ उसी विषय में मैं सुना रहा हूं। जैसे सुख क्या कहेंगे, हमारे श्री कृष्ण तो अंगूर जैसे हैं, तो सारी कहेंगी अंगूर जैसे मतलब ठाकुर जी और किशोरी जी बैठ के सुन रहे हैं और सुख और सारी आपस में संवाद करते हैं, तो सुख कहते हैं हमारे ठाकुर जी तो अंगूर जैसे हैं, तो सारी कहती है अंगूर जैसे मतलब, बोले बाहर से भी कोमल, पालो तो भीतर भी रस है, ना गुठली है ना छिलका, पूरे पूरे ग्रहण करवे योग्य हैं, कछु छोड़वे लायक है ना हमारे ठाकुर जी में। हमारे यहां एक रसिया गाया जाता है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। समझ में आ रही है? हाँ या ना कछु तो बोलो। आ रही? पीछे वाले ने समझ में आवे, आगे वाले तो ऐसे ही सब। खातिर कर ले, खातिर मतलब अरे जैसे घर में मेहमान आता है तो उसको माला पहनाते हैं, उसको ठंडा पानी पिलाते हैं, उसको शरबत देते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, ये खातिर करना होता है। तो हमारे ब्रज में गाते हैं, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, प्रेम होए तब दर्शन पावे, प्रेम होए तब दर्शन पावे, अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे, कर मेहमानी अब मत चूके समय न बारंबार, हाँ कर मेहमानी अब मत चूके समय न बारंबार। देखो है तो रसिया लेकिन सिद्धांत की बात है, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ठाकुर जी नित नहीं आते हैं, रे रसिया तेरे नित नहीं आवे। जब किसी के चित्त में बहुत प्रेम उमड़ता है, प्रेम होए तब दर्शन पावे, तभी इनके दर्शन होते हैं। कर मेहमानी अब मत चूके समय न बारंबार, ये बात आप लोगों के लिए भी है। गांधी धाम में रोज कथा नहीं होती, और कथाएं तो होती होंगी लेकिन वृंदावन रस की चर्चा रोज नहीं होती। प्रेम होता है तभी ये प्रकट होती है। तो भैया सुन लो, समझ लो, ध्यान पूर्वक इसको धारण कर लो, समय ना बारंबार, बार बार नहीं मिलेगा। तो ऐसे हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, और उस रसिया में एक बात कहते हैं, क्या? हृदय की चौका कर ले हेली, हृदय की चौका कर ले हेरी, नेह को चंदन लगा नवेली, नेह को चंदन लगा नवेली। ये सब ठाकुर जी के सखा बोलते हैं सखियों को। दीक्षा ले और बन जा चेरी, दीक्षा ले और बन जाए चेरी। पुत्रिन, अब देखो शब्द समझने पड़ेंगे, पुत्रिन पलंग बिछाए, हाँ पुत्रिन पलंग बिछाए, पलक की कर ले बंद किवाड़, हाँ पुत्रिन पलंग बिछाए, पलक की कर ले बंद किवाड़। भैया ये ठाकुर जी तेरे द्वार पे आए, हृदय रूपी चौकी पे ने बैठा, और नेह को चंदन लगा नवेली। घर पे आए मेहमान को चंदन लगा, तो नेह को, प्रेम को चंदन लगा। दीक्षा ले और बन जा चेरी, मतलब इन पे समर्पित है जा। और पुत्रिन पलंग बिछाए, अपने नेत्र रूपी पलंग पे इनको लेटाए के, और अपने पलकन की किवाड़न को बंद कर ले, सदा को अपने नेत्र में न धारण कर ले। खातिर कर ले
नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे। तो कर ले सुख और सारी का संवाद मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन जितना याद मैं सुनाऊं तो उसमें सुख कहते हैं हमारे कन्हैया तो अंगूर जैसे हैं, बाहर भी छिलकाना है भीतर गुठली ना है, रस ही रस है कहीं तो खा लो। बैठ जाओ भैया, जहां जा कुछ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। इतने में अब सारी क्या बोलती हैं, अब सुख ने जो बात कही है सारी को वो काटनी है, तो सारी कहती हैं बोले देखो एक बात तो सुख तुम्हारी मानेंगे। बोले कहा लाला तुम्हारो रस्ते भरो भयो, ये बात तो हम मानेंगे, पर जे अंगूर ना है। बोले तो फिर? बोले जे गन्ना है, गन्ना। कौन? गन्ना। और गन्ना को स्वरूप का होवे। सुन लो भैया ने कहा जोड़ू तुम्हारे, सुन लो ने कथा। सुख ने कही हमारे लाला अंगूर हैं, तो सारी कह रही हैं अंगूर नहीं है तो रसयुक्त, पर ये गन्ना है। तो सुख बोले गन्ना कैसे? बोले रस तो इनमें है, लेकिन जब तक इनको मीड़ो नहीं जाएगा तब तक निकरे ना है। या हमारे हम सखीन के हत्ते इनको चढ़ानो पड़े, इनके कान मरोड़ने पड़े, इनकी वंशी चुरानी पड़े, कभी इनको मुकुट चुरानो पड़े, कभी इनकी पीतांबरी लेके भागनो पड़े, जब तक मीड़ोगे नहीं तब तक इनमें ते रस निकलेगा नहीं। या हमारे हमको इनको गारी सुनानी पड़े। ये है सुख सारी का संवाद। अब सुख कहेगा एक बात, सारी उस पर अपना भाव देगी। और अब इतने जैसे आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह 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 सारी जीत गई हमारी। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं ए सुख नाक कट रही है हमारी, कछु बोल भाई बढ़िया। तो फिर सुख कहे ए सारी तू जाने ना है, वो तो हमारो लाला बड़ो कृपालु है, हमारो लाला बड़ो भक्त वत्सल है। तुम सबन की गारी, तुम सबन की ओछी वाणी, तुम सबन की हरकत जो है कहा है काउदना अगर पूतना वाले हाथ दिखा दिए ना, हमारे ब्रज में पूतना आई, अघासुर आयो, बकासुर आयो, कालिया नाग आयो, सबन को मार दियो लाला ने। गिरिराज पर्वत उठाई लियो हमारे लाला ने। तू जाने ना है अभी हमारे लाला के बले। जैसे ही कही कि भैया इनने पूतना मारी है, घासुर मारो, धेनुकासुर मारो, और देख पूरे ब्रज में इनको सब राजा की तरह पूजें। यदि ये नहीं होते तो हमारो ब्रज कब को नष्ट हो चुका होता। तब सारी बोलती हैं तेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ। वो इकन्नी उंगली पे और इकन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी उठाए। तब सारी कहें इतनो बड़ो 21 किलोमीटर को पर्वत उठा लियो अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे। जय हो। हमारे मध्य पूज्य श्री तिकम महाराज जी पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम। आपका स्थान गोवर्धन बहुत सुंदर है महाराज जी, स्थान का दर्शन करके बहुत आनंद आता है। तो सुख कहते हैं वो हमारे लाला ने गिरिराज जी उठाए, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर कितने बड़े बड़े राक्षस मारे। हमारो लाला नहीं होता तो ब्रजमंडल डूब गए होतो, हमारो लाला नहीं होता तो राक्षसन की चपेट में आके तुम सबरे मर गए होते। और तुम हमारे लाला की ऐसी बात कर रही हो कि गन्ना की तरह मीड़ना पड़े तभी रस निकले। अब किशोरी जी आदि तो ताली बजाती नहीं, सुख जो है वो आपस में ताली बजाते। हाँ बात तो बढ़िया है भैया, सही बात है, लाला नहीं होता तो कैसे ब्रज को रक्षा होती। तो सारी बोली तुम्हारे लाला ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ वो 21 किलोमीटर लंबे और बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे उठा लिए। तब सारी बोली हाँ वही बात करी हूं, सुन ले मेरी सुन ले। बोले कहा इतना बड़ा पर्वत उठा लियो, लेकिन हमारी किशोरी जी नेत्र भर के देख लें तो हल्की सी बंसी ना उठाई जाए इन पे। वो भाव कहते हैं ना, जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। सारी बोली अरे भैया वो एक
एक अन्य उंगली पर उठा लियो, लेकिन यहाँ दो दो हाथ लगाने पड़े तब वो बंसी उठे ना है। एक सारी बोली, अरे सुनो, बंसी उठा तो लेवे, लेकिन गिरिराज जी तो सीधो खड़े होकर उठा ले, लेकिन वह बंसी को उठावे में टेढ़ो मेढ़ो है जाए, त्रिभंगी है जाए पूरो। किशोरी जी प्रताली बजाती हैं। ठाकुर जी को प्रसन्नता तो होती लगे, ए सुख तू नाक कटवा रहो, हमारी कछु तो बोल बढ़िया। ये सुख और सारी को पढ़ाना और इनको लीला में रस संवर्धन करने की सेवा किनकी है? सुदेवी जी की। किशोरी जी की अष्ट सखियों में एक सखी श्री सुदेवी जी। किशोरी जी को बहुत सुख मिलता है इनके इस भाव से। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये भाव क्यों चल रहे हैं आज, उन्होंने अष्ट सखियों के प्रणाम का एक पद भेजा मुझे, इसलिए तब से ये भाव आ रहा था कि अष्ट सखियां, कईयों को तो पता ही नहीं अष्ट सखियां कौन कौन सी हैं, वो अष्ट सखियों को प्रणाम करो सब लोग। कौन कौन सी अष्ट सखियां? जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। श्री ललिता जू विशाखा चित्रा, श्री ललिता जू चित्रा, सब गाओ। श्री ललिता जू विशाखा चित्रा, श्री ललिता जू विशाखा चित्रा, चंपक लता सुघर मन मेली, चंपक लता सुघर मन में, हे जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय जय प्रिया आपको एक बात बताएं, ठाकुर जी के श्रृंगार में जाने से पूर्व, भोग की सेवा में जाने से पूर्व, शयन कराने से पूर्व, जल झारी धराने से पूर्व, उत्सव प्रारंभ करने से पूर्व इन अष्ट सखियों को प्रणाम सबको करना चाहिए। जो प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं वो सब इस पद को याद कर लीजिए, नित्य गाया कीजिए। ये अष्ट सखियां कृपा करेंगी, वृंदावन कृपा करेगा, तभी सेवा निपुण हो सकती है। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, तुंग विद्या इंदु लेखा भामिनी, तुंग विद्या रेखा भामिनी, तुंग विद्या इंदु लेखा भामिनी, तुंग विद्या रेखा भामिनी, श्रीरंग देवी सुदेवी नमेली, श्रीरंग देवी सुदेवी नमेली,
सुदेवी रंगीली। हाँ जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। ये 8 नहीं होती तो कभी वृंदावन की निज लीला का प्रकाश नहीं होता। हमारे ब्रज की भाव ऐसा कहते हैं कि श्री प्रिया प्रियतम अपने सुख के लिए कोई लीला नहीं करते हैं। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन किशोरी जी से पूछ रहे हैं तुम सुंदर हो कि मैं सुंदर हो बताओ। अब किशोरी जी कह रही हैं कि आप तो ऐसे हो जैसे अंधियार हो। ये सब लीला किशोरी जी ठाकुर जी एक दूसरे को सुख, वो तो सदा सुख में ही रहते हैं, वो तो सदा आनंद में रहते हैं। ये सब सुख अपनी सखियों को देने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। अगर अष्ट सखियां नहीं होती तो वृंदावन रस प्रकट नहीं हो पाता। कौन कौन सी हैं? ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। ये अष्ट सखियां। और ये सब कहां प्रकट हुई हैं? किशोरी जी के और श्री ठाकुर जी के अंग से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनकी इच्छा जो होती है ठाकुर जी वैसी लीला करते। एक दिन सुदेवी कानों में पुष्प का श्रृंगार धरा रही थी। पुष्प की श्रृंगार करती थी सुदेवी जी। जैसे ही पुष्प श्रृंगार करने लगी इतने में ठाकुर जी ने वंशी बजाई। और जैसी वंशी बजाई तो किशोरी जी उठ के जाने लगी। तो सुदेवी जी बोली हे श्यामाजू अभी श्रृंगार पूरा भयो नहीं, आप कहां जा रही हो? किशोरी जी बोली है तो गयो सब श्रृंगार, मुकुट पहन लियो, गले में धारण कर लिया, हाथन में पम। बोले कर्ण फूल तो धारण करो। किशोरी जी बोली मेरे कर्ण को आभूषण तो श्याम सुंदर की वंशी है, और वाह के आगे मैं सब त्याग दूंगी, वाह के आगे और कुछ नहीं। तो सुदेवी जी बोली अच्छा, या बैरनी बंसी ने मेरी एक सेवा छीन ली या दारी के बताऊंगी मैं। सो एक दिन ठाकुर जी सो रहे यमुना जी के तट पे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे। रात भर सोते तो है नहीं, राज करते हैं, दोपहर में ही सोते हैं, जब गैया चराने जाते हैं तभी ठाकुर जी शयन करते हैं। गहरी नींद में सो रहे हैं, छोटे से ठाकुर जी के थोड़े थोड़े खर्राटे भी आ रहे हैं। इतने में ही सुदेवी गई और वहां ने जैसी देखी ठाकुर जी के लेटे भय, ये वंशी मेरी सेवा में विघ्न डारे। सो ठाकुर जी की खोंच में धरी हुई वंशी धीमे ते निकाल के और चुराई के भाग गई वहां ते, और ले जा करके किशोरी जी के बगल में पधरा दी। किशोरी जी बोली अरे सुदेवी ये तने कहा कियो? बोले ये वंशी या की वजह से आज मैं सेवा ना कर पाई आपकी। मैं आपके कानन में पुष्प धरा रही और ये वंशी की धुन सुनते ही आप दौड़ गई वहां पे। लो या यहीं रख लो, और ये जब जब मैं कानन को श्रृंगार करूंगी तब तब वंशी आप ही बजाती रही हो ताकि मेरी सेवा पूरी हो। अब ये श्याम सुंदर के पास नहीं रहेगी। इतने में ठाकुर जी की नींद खुल गई, और ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्यारी वंशी है। उठते ही ठाकुर जी ने सब देखो मेरी बंसी कहां गई, ढूंढने लगे, नहीं मिली। तो ठाकुर जी को तो पता है कि कोई भी चीज मेरी चुरावे की, मैं सबसे बड़ा चोर, मेरी वस्तु चुरावे की सामर्थ्य केवल और केवल ये अष्ट सखीन में, और कोई में नहीं है। तो ठाकुर जी कहीं जाते भी नहीं है और कहीं ढूंढने, सीधे वहीं पहुंचते हैं कुंज में। किशोरी जी बैठी हैं, सुदेवी जी सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, ललिता विशाखा पंखा जल रही हैं, आदि आदि सेवा चल रही है। इतने में ठाकुर जी गए, हाथ आग करके बोले दे दो। नाम नहीं बोला सामग्री का, केवल हाथ आग कह रहे दे दो। इतने में सुदेवी बोली हम पे ना आए। ठाकुर जी बोले कहां ना आए? बोले जो तुम मांग रहे हो वही ना आए। ठाकुर जी तुम्हें कैसे पता मैं कहां मांग रहा हूं? बोले हमें ना पता तुम कहां मांग रहे हो, पर जो भी मांग रहे हो वो हम पे ना आए। श्यामाजू देखो आप सब लीला करो, सेवा करो, सब आनंद, मेरी वंशी मत ले करो, या मुंह को दे दो, मुंह पता है आपके पास धरी है। इतने में किशोरी जी ने वंशी निकाली,
सुदेवी जी बोली, शी जी आप पे भी मान करनो ना आवे, आप पे भी नेक नेक देर खिलानो ना आवे, नेक में कछु सामग्री लाओ, नेक में दे दें, प्रस्तुत कर दें। नेक भी इन्हें डरा के तो रखा करो, नेक नहीं तो सिर पर चढ़ जाएंगे जी हमारे। वंशी लाके मैंने दी, एक आध 2 दिन बाद धरी रखती, नेक में निकाल के दे दी। ऐसी हमारी भोली सी किशोरी जी। सुदेवी जी बोली, हे श्याम सुंदर, वंशी हमारी श्यामाजू के पास है और हमारी श्यामाजू जा पे एक बार हाथ धर दें वो फिर इन्हीं की है जाए। अब जी इन्हीं की है। अब या वंशी को नाद आज तक तुमने किया, अब तक किशोरी जी करेंगी। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, जे इन पे बजेगी ना, ये बजा ही ना पाएंगे। इतने में सब सखी आई और आंख निकाल करके ठाकुर जी को देखने लगी। हमारी किशोरी जी कोई चीज में निपुण नहीं है, ऐसा है ही ना सके। ये गायन करें तो सरस्वती कान लगा के सुने, ये वीणा बजावे तो वीणाधारी बड़े बड़े गंधर्वजन सामने नतमस्तक है जाएं। अरे गानों बजानों तो बहुत दूर की बात है, हमारी श्री जी जब चले ना, उनके पामन में बंधे हुए नूपुरन के स्वर पे राग रागनी नृत्य करें, और तुम कह रहे हो हमारी श्री जी नेक्सी सी बंसी ना बजा पाएंगी। ठाकुर जी बोले, मैं विद्या पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, किशोरी जी की विद्या पे मेरा कोई आक्षेप नहीं है, मैं तो अपनी वंशी को स्वभाव बता रहा हूं कि वो इन पे नहीं बजेगी। सुदेवी जी बोली, श्यामाजू आप दिखाए दो इन्हें, नेक बजाए दो, वंशी बजाए दो नेक। रुको तुम अभी बजा। ठाकुर जी खड़े गए, बजाओ, मैं भी देख रहा हूं, बजाओ। आज अगर ये बज जाए तो मैं भी नंद को लाला नहीं। सुदेवी बोली, ऐसा है सके कि भैया इनने कहीं सौगंध वोगंध दे दी हो। सुदेवी बोली, हरी पत्ती सामने कसम उतारी राम ने। अरे वंशी तो पे जितनी कसम चढ़ी है सब उतर गई आज, तो को बजनो ही है आज, किशोरी जी बजाएंगी। ठाकुर जी खड़े बोले, मैं हूं देखूं। अरे भैया कोई सौगंध नहीं है, कछु नहीं है, फिर भी बजा जाएंगे। किशोरी जी ने जैसे अधर पर वंशी धारण करी, और वंशी धारण करके अपने कोमल मुखमंडल से जैसे ही प्राण पिरोए, नहीं बजी। किशोरी जी ने सबरी उंगली फेर ली, लेकिन वंशी नहीं बजी। ये दृश्य देख करके ललिता विशाखा सब आश्चर्यचकित है गई। हे श्यामाजू, ऐसा कौन सा साज है, ऐसा कौन सा वाद्य है? अरे हमारी किशोरी जी को इतना श्रम भी ना करना पड़े। अरे अधर पर धारण हेती वंशी अपने आप स्वतः बजने लग जाए, हाथन में आती वीणा अपने आप स्वर प्रकट करने लगे। ये वंशी बज नहीं रही है। ठाकुर जी सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये सुदेवी बहुत देर रही खड़े खड़े, एक सिंहासन लगा, मैं बैठूं देखूं ने कहा देर तो आनंद करूं। ठाकुर जी ने खूब आज आनंद कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं बजा पाए। सबने प्रयास कर लिए, लेकिन अंत में ठाकुर जी बोले, अब वापस दे दो, जो वस्तु आपसे बजी नहीं रही है, आपके प्रयोग की नहीं है, वह वो दे दो। अंत में किशोरी जी बोली, सुदेवी देते हो। और सुदेवी जी ले जाकर के वंशी ठाकुर जी को दे। जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर धारण करी और कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया, बज उठी वंशी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वंशी नाद सुन करके गोपियों को, इन सखियों को आनंद नहीं क्रोध आ रहा है। और ललिता विशाखा बोली, पकड़ लो, छीन लो या बांसुरी को और ले करके अपने पामन ते तोड़ दो, चूर चूर कर दो, जमुना जी में बहा दो। अरे अरे बैरणी, अरे तू भी कृष्ण की तरह छली कपटी है गई है, किशोरी जी की सेवा में आई तो बज नहीं रही है, और वहां जाके बजन लगी। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लियो, मेरी वंशी को दोष मत दो, तो किशोरी जी के हाथ में क्यों नहीं बजी? ठाकुर जी बोले, ये स्वर से ना बजे, ये फूंक से ना बजे, ये तो भाव से बजे। और या को मतलब ये नहीं है कि किशोरी जी में भाव नहीं है, ताली मत बजाइयो भैया, हाथ जोड़ू तुम्हारे। गलत अर्थ मत लगाओ। ठाकुर जी बोले, मेरी वंशी जो है ना, वो अनन्य भक्त है। कौन है? जोड़ते बोलो, कौन है? अनन्य भक्त। अनन्य भक्त मतलब न अन्य इति अनन्य, जो एक का होकर के सदा एक का ही रहे, उसको अनन्य कहते हैं। और मेरी वंशी अनन्य है। हे श्यामाजू, आप जब वंशी धारण करके बजा रही तो मन में कहा विचार कर रही? बोले, मैं तो आपको विचार कर रही।
बोले वही तो बात है। और मेरी वंशी मेरी सेविका नहीं, वो तो आपकी आराधना करे, वो तो आपकी सेविका है। जब तक आपका भाव बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपका विरह बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, आपके प्रति प्रेम बजाने वाले के चित्त में नहीं आएगा, तब तक नहीं बजेगी। आपको अपनो ही ध्यान करना पड़ेगा, तब वंशी बजेगी, ऐसे नहीं बजेगी। मेरी वंशी अनन्या है, या हमारी ये मुंह से ही बजा क्योंकि मैं आपको ध्यान करूं, मैं आपको चिंतन करूं, और आप मेरो चिंतन कर रही हो, मेरो चिंतन करोगे, कैसे बजेगी? समझ में आई बात? ये तो आपकी सेवा में रहवे, आप मेरी सेवा ऐसे कराओगी तो ये अनन्यता त्यागती नहीं है मेरी वंशी, ये तो आपकी है। सुदेवी जी को मौत छोटा सा रहेगा, ठाकुर जी अपनी वंशी लेकर के निकल गए। जय 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 प्रिया सहेली, जय 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 प्रिया सहेली, एक एक की अष्ट अष्ट आली, एक एक की अष्ट अष्ट आली। क्या समझे? किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं, और इन आठों में एक एक की आठ आठ सखियां और हैं। ललिता जी की अष्ट सखियां और हैं, विशाखा जी की अष्ट सखियां हैं, इंदुलेखा जी की अष्ट सखियां हैं, चित्रा सखी की अष्ट सखियां हैं, सुदेवी जी की अष्ट सखियां हैं। इन सबकी भी आठ आठ सखियां अलग अलग हैं। एक एक की अष्ट अष्ट आली, एक एक की अष्ट अष्ट आली। और कैसी है? वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, हे वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, वय सौंदर्य सुहाग सुबेली। मतलब अगर ब्रह्मलोक इंद्रलोक की अप्सराएं जो सबसे सुंदर हैं, वे सुंदरता अगर कहती हैं तो उस सुंदरता की सिंधु हैं, इतनी सुंदर हैं ये अष्ट सखियां। वय सौंदर्य सुहाग सुबेली, वय सौंदर्य सुहाग सुबेली। हे जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। और इन आठों सखियों का कर्म क्या है, करती क्या है? सेवा तत्पर लाल लढ़ेती, सेवा तत्पर लाल लढ़ेती। अब इतनी सेवा में तत्परता शायद और कहीं नहीं हो सकती। किशोरी जी का श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने, आज पत्रावली ठाकुर जी ने बनाई है, केश ठाकुर जी ने गूंथे हैं, किशोरी जी के नेत्रन में काजल ठाकुर जी ने पधराए हो है। और जैसे ही ठाकुर जी किशोरी जी को दर्पण दिखाते हैं, हे श्यामाजू ने देखो कैसी लग रही हो, तो और दिन तो अपना रूप देखती हैं, लेकिन ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है, इसलिए अपने रूप पर इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई किशोरी जी कि अपने रूप को अपलक नेत्रों से देख रही हैं। और रूप में जो एक एक श्रृंगार है ना, उसको इतने ध्यान से देख रही हैं। ये जो काजल हैं, ये श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगाए हैं। ये जो मुख पे लालिमा है, ये श्याम सुंदर ने पधराई है। ये केश श्याम सुंदर ने गूंथे हैं। ये कानन में कर्णफूल श्याम सुंदर तोड़ करके लाके लगाए हैं। इतनी आतुर रह गई कि आज पूरा दिन व्यतीत है गया अपने मुख को देखते देखते। तो
दर्पण में जो स्वरूप था उस स्वरूप से रहा नहीं गया। किशोरी जी कहने लगी, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। इतने में ही दर्पण का किशोरी जी का प्रतिबिंब ही प्रकट हो गया और श्री ललिता जी के रूप में व्यवस्थित हो गया। श्री ललिता जी के रूप में वो आ गया। श्री ललिता जी, अब सोचो, एक तो होता है सेवा में सुख का ध्यान रखना, पर सेवा में अपना प्रतिबिंब ही प्रिय लग जाए तो वो प्रतिबिंब भी अपने आप को रोक ना पाए कि मैं इनको प्रिय लग गया हूं, मैं इस कांच में कैसे टिक सकता हूं। तुरंत निकल करके ललिता जी के रूप में प्रकट हो गई। ये हैं सखियां। हाँ, सेवा तत्पर लाल लढ़ती, सेवा तत्पर लाल लढ़ती, निरखत नित्य निकुंज की केली, निरखत नित्य निकुंज केली। हे जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय प्रिया अष्ट सहेली। सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी, सरस माधुरी शरण तिहारी। देव जुगल पद रतियाल बेली, देव जुगल पद रतियाल हे देव जुगल पद रतियाल बेली, देव जुगल पद रतियाल। हाँ, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, प्रिया जय 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 प्रिया, जय जय प्रिया ये अष्ट सखियां हैं। तो आपने बात कही कि भाई गुजरात के लोग भी कम नहीं है सुनाने में। गुजरात के लोग कुछ भी नहीं सुनाते ठाकुर जी को जितना ब्रजवासी सुनाते हैं। ये ब्रज की गोपियां जितना, ब्रज की सखियां जितना ठाकुर जी को सुनाती हैं उतना तो कोई सुना ही नहीं सकता। और उसके पीछे कारण क्या बताया? बोले कि श्री कृष्ण कौन है? बोले गन्ना है। और गन्ना जब तक मीड़ो नहीं जावे गो, गन्ना जब तक कुचलो नहीं जावे तब तक रस निकले नहीं है। लेकिन एक और बात है, रस पिलाने वाला ही कुचलता है गन्ना को, पीने वाले नहीं कुचलते। पीने वाले तो केवल देखते, आप पीने वाले हो, हम पिलाने वाले, हम कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते। कहीं हमारी तरह आप द्वारिकाधीश को जाकर के कुछ ताने दोगे तो महाराज सुदर्शन चक्र है हाथ में, पीछे पड़ जाएगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि जिसने अतीत में प्रेम दिया हो उसको क्रोध करने का अधिकार होता है। जिसने अतीत में प्रेम दिया हो उसको लड़ने का अधिकार होता है, उसको झगड़ने का अधिकार होता है। पर जिसने प्रेम ही नहीं दिया वो अगर लड़ने आ जाए तो वो विवादित वार्ता होती है, वो विवाद हो जाता है, उस पर केस चल जाता है।
वो प्रसंग फिर स्वीकार्य नहीं होता। पधारो, हमारे कीर्तिदान जी आए हैं, खूब आनंद है। आज वृंदावन रसामृत पद, जय हो, वृंदावन रसामृत पद आप सबके बीच प्रस्तुत होगा और उस दर्शन के पश्चात फिर रात में हम लोग सुंदर आपका भाव सुनेंगे, खूब आनंद करेंगे। आप सब लोग भी खूब आनंद से बैठ करके श्रवण करना। हमने तो कहा ना, आप जो गाएंगे वो समझने की जिम्मेवारी आपकी, नाचने की जिम्मेवारी मेरी। हमको कई बार शब्द भले ही समझ में ना आते हो, पर भाव बहुत अच्छा लगता है। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाणों ने भूली गया चो। मथुरा ना राजा थया चो, गोवाणों ने भूली गया चो। आगे क्या है? हे ओधाजी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो माने तो मनावी ले जो रे। हे ओधाजी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो। कल रात में आप बैठ के सुना रहे थे, अभी मैं दूसरे पक्ष में जा चुका हूं। कथा निकुंज पक्ष की चल रही है, उस पक्ष में जाना नहीं है मुझे, लेकिन कल रात में आप ऐसे भाव सुना करके गए। एक बात आप कह रहे थे कि महाराज जी विरह तो गुजरात में ही प्रकट हुआ ठाकुर जी का, क्योंकि अभाव जहां होता है विरह वहीं प्रकट होता है। वृंदावन में तो सब मिल गया ना ठाकुर जी को, वृंदावन में तो प्रेम प्राप्त हुआ, गोपियां प्राप्त हुई, यशोदा मैया, नंद बाबा सब प्राप्त हुए, लेकिन द्वारिका में तो सबका अभाव है। इसलिए अभाव में ही प्रेम प्रकट होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमको बहुत विरह होता है। अरे ठाकुर जी से ज्यादा विरह नहीं हुआ होगा, श्री कृष्ण से ज्यादा विरह नहीं हुआ होगा, जितने विरह में हमारे ठाकुर जी रहे हैं। हमारे नंदलाल जी भी बैठे हैं, ये तो आपके कच्छ के ही हैं, गांधीधाम के पास के। इन्होंने एक बहुत सुंदर वो बरसाने की छोरी करके इशारों बुलाए, उसका इन्होंने ठाकुर जी का वर्जन निकाला है। बहुत अच्छा, मैंने सुना, खूब बढ़िया लग रहा था। तो प्रथम अर्चना अलियों की है, सखियों की है। ये ललिता जी हुई, विशाखा जी हुई। ललिता जी कैसे प्रकट हुई मैंने बताया कि किशोरी जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप, उन्हें देख करके किशोरी जी के मन में भाव आया कि ये स्वरूप सदा मेरे सन्मुख रहे। एक प्रकार से कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ललिता जी कौन है? किशोरी जी का ठाकुर जी के द्वारा किया गया श्रृंगार ही प्रतिबिंब में जो प्रकट है वो श्री ललिता जी हैं। हम लोग जिन किशोरी जी का दर्शन करते हैं उनका श्रृंगार विशाखा ने किया होगा, उनका श्रृंगार कीर्ति मैया ने किया होगा, उनका श्रृंगार वृषभानु जी ने किया होगा, उनका श्रृंगार उन्होंने स्वयं किया होगा। पर श्री ललिता जी का अगर आप दर्शन करो तो ललिता जी कौन है? ठाकुर जी जब किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं और किशोरी जी जब ठाकुर जी के श्रृंगार में युक्त होती हैं, वो जो किशोरी जी का स्वरूप प्रतिबिंब में आता है वो श्री ललिता जी, वो ललिता सखी। हम ठाकुर जी को प्रतिबिंब दिखाते हैं। जब लाल जी की सेवा होती है, आरती होती है, तो ठाकुर जी के आगे प्रतिबिंब दिखाया जाता है। प्रतिबिंब दिखाने का तात्पर्य क्या होता है कि ठाकुर जी का जो प्रतिबिंब स्वरूप है वो किशोरी जी हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग बाग कहते हैं, और कई आपके गुजरात के लोग भी कह सकते हैं, बोले ठाकुर जी ने प्रेम श्री किशोरी जी से किया तो फिर विवाह रुक्मिणी जी से क्यों? एक बात कह दें, विवाह उससे किया जाता है जो हमेशा हमसे अलग था, उसको अपना बनाया जाता है। पर जो हमारा ही है, जो हम ही हैं, अपनाया उसको जाता है जो हमसे विलग है, और जो हम में ही है, हम ही हैं, उसको अपनाने की कोई रिचुअल नहीं किया जाता। जो अपना ही है
जो हम ही हैं। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, सप्त फेरों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कुछ विवाह का ये पूरा प्रकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उसके लिए आवश्यक है जो अपना नहीं है। ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए, उनसे किए जो उनकी नहीं थी। हम ठाकुर जी के नहीं हैं, हमको स्वीकार करेंगे तो यह भी एक विवाह है। हम अभी ठाकुर जी के हम प्रयास करते हैं कि वो हमसे हमें प्रेम करें, हमें स्वीकार करें, क्योंकि हम उनके नहीं हैं। पर किशोरी जी वो तो नित्य श्याम सुंदर की हैं, कोई विलग नहीं है। कथा आती है कि भगवान एक दंपति को वचन दे चुके थे कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के आऊंगा। वो दंपति ही वसुदेव देव की थे। तभी ब्रह्मा जी के यहां 2 दंपति सेवा करते थे। उनकी सेवा से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले आपके इष्ट जो नारायण हैं ये हमारे यहां पुत्र बन करके आए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं ठाकुर जी से बात करूंगा। बोले बात नहीं, पहले हमें वचन दो। तो ब्रह्मा जी ने वचन दिया, कोई बड़ी बात नहीं, ठाकुर जी तुम्हारे यहां पुत्र बन के आएंगे। ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पास गए, बोले भगवान मेरे ब्रह्मलोक में 2 दंपति सेवा में हैं, उनकी एक ही इच्छा है कि आप उनके यहां पुत्र बन के जाओ। ठाकुर जी बोले कैसे संभव होगा, हम तो द्वापर में एक माता पिता चुन चुके अपने, 2 जन्म नहीं ले सकते। ब्रह्मा जी बोले हमारी इच्छा पूरी करनी पर मैं उनको वचन दिया है। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम जन्म लेंगे देवकी वसुदेव के यहां, और फिर आपके जो सेवादार हैं वे नंद यशोदा के रूप में आएंगे, और 11 वर्ष 56 दिन के लिए हम उनके पुत्र बनने के लिए जाएंगे। पर जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्र की किरण है तब तक सब नंद यशोदा के पुत्र ही कहेंगे। भले हम 11 वर्ष रहें पर उन पर कृपा इतनी होगी कि पुत्र उनका ही कहा जाएगा। जन्मेंगे कहीं, पलेंगे उनके पास। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, लीला कैसे करोगे? ठाकुर जी बोले वो हम करेंगे, व्यवस्था जैसे भी होगी। ध्यान से सुनिएगा। 2 जगह ठाकुर जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं पुत्र बनूंगा। तभी भगवान का हुआ मोहिनी अवतार, और उस मोहिनी रूप को देख करके सब मोहित हो गए। कहां तक कहें, बड़े बड़े देवताओं के चित्त में भी ऐसी भावना आ गई कि इनसे हमारा ब्याह हो जाए। लेकिन एकमात्र सूर्य देव ऐसे थे जो ठाकुर जी पर मोहित नहीं हुए। मोहिनी रूप देख करके सूर्य देव के मन में आया, ऐसी पत्नी नहीं, ऐसी पुत्री हो, इतनी सुंदर मेरी पुत्री हो, उसका मैं कन्यादान करूं, ये सौभाग्य मुझे मिले। तो मोहिनी जब भगवान बन के प्रकट हुए तो देवताओं के पास जब जाते थे तो देवता कहते हमसे ब्याह कर लो। ठाकुर जी कहते दारी के ब्रह्मा विष्णु हूं मैं, मेरा रूप नहीं पहचानना है। लेकिन जब सूर्य के पास गए तो सूर्य क्या कहते हैं, मेरी पुत्री बन जाइए। तो मोहिनी भी स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी बोले और किसी की बात में मुझे प्रियता नहीं लगी, लेकिन सूर्य हम आपके इस भाव से बहुत प्रसन्न हैं। बोले मेरी परम इच्छा है कि मैं आप जैसी पुत्री को गोद में खिलाऊं, उसका पालन करूं, उसको अपनी पुत्री कहूं, वो मुझे अपना पिता कहे, ये सौभाग्य मुझको दीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले द्वापर युग आ रहा है, हम 2 माता पिता तो चुन चुके हैं, लेकिन आप हमको पुत्री रूप में चाहते हो, इसलिए मेरी ही आह्लादनी शक्ति, मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप वो आपके यहां पुत्री बनकर के आएगा। और सूर्य ही वृषभानु बने और ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी बनकर के प्रकट हुआ, श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ। किशोरी जी विलग नहीं है ठाकुर जी से। ठाकुर जी जब एक बात कहें, हम सबको अपना प्रतिबिंब का स्वरूप सबसे अच्छा लगता है। दुनिया में अगर पूछा जाए कि हमारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है, तो जब हम खुद को दर्पण में देखते हैं, प्रतिबिंब में देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और प्रतिबिंब में देखते ही हमारा हाथ जाएगा, यूं करेंगे यूं करेंगे, बढ़िया। जब तक प्रतिबिंब हमको पास नहीं करता, हम अपनी पत्नी के सामने भी नहीं जाते, हम पति के सामने भी नहीं जाते, हम कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। सबसे पहले हमारे श्रृंगार को देखने का अधिकार केवल प्रतिबिंब का है। इतना प्रेम हम अपने प्रतिबिंब से करते हैं। वही प्रतिबिंब किशोरी जी हैं। तो उनके साथ ठाकुर जी का जो संबंध है, जो लीला है, जो क्रिया है, उस पर इतना संशय क्यों?
ठाकुर जी का प्रतिबिंब है। इसलिए ठाकुर जी की, हमारे गिरधर लाल जी की जब आरती होती है, आरती से पहले ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। तो आरसी में ठाकुर जी जब खुद को देखते हैं वो किशोरी जी हैं, और फिर किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी अर्चक से कहते हैं अब नेक तू भी देख। तो फिर हम ऐसे देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ लाल जी खूब सुंदर लगे। और दूसरा भाव यह है कि स्वरूप जो है वो ठाकुर जी हैं, और स्वरूप पर जो श्रृंगार है वो किशोरी जी हैं। पाग है, कुंडल है, नतबेसर है, गले के माला है, हाथ के कड़ूला है, पामन के पाजेब हैं, बाजूबंद है, ये सब किशोरी जी हैं। तो ठाकुर जी अपने ऊपर किशोरी जी कितनी प्रभाव में आई है ये देखते हैं। किशोरी जी जब प्रतिबिंब देखती हैं तो आप कहोगे तो किशोरी जी किसको देखती हैं? ठाकुर जी को? नहीं, ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी, और किशोरी जी का प्रतिबिंब श्री ललिता जी। ललिता जी कौन है? अष्ट सखियों में प्रथम सखी, ये किशोरी जी का प्रतिबिंब है। लेकिन कौन सा प्रतिबिंब? बहुत ध्यान से सुनने, आज तो हम निकुंज में चले गए, हमको क्षमा कर दो आप। कौन सा स्वरूप? ठाकुर जी के द्वारा सजाया गया किशोरी जी का स्वरूप। और किसी के द्वारा सेवा ठाकुर किशोरी जी की हुई है, वो प्रतिबिंब जब किशोरी जी देखती हैं तो वो किशोरी जी खुद को ही देखती हैं। लेकिन जब श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं और उस समय जब प्रतिबिंब किशोरी जी देखती हैं, वो जो स्वरूप है वो ललिता जी, वो श्री ललिता जी। क्योंकि उस दिन किशोरी जी को अपने श्रृंगार से इतनी प्रीति हो जाती है, एक एक बिंदु मुखमंडल पर ठाकुर जी ने धारण कराया है। नैनन में ही राखूं पिया तो है, नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी एक रोम की छवि पर, जगत वार सब लाखों, जगत वार सब लाखों, नैनन में ही राखूं पिया तो, नैनन में ही राखूं पिया तो, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सावर को, अधर सुधारस चाकूं, अधर सोदारस जागूं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक हित चित की बात, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बात, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, नैनन में ही राखूं पिया तो, नैनन में ही राखूं पिया। तो ठाकुर जी के द्वारा किया गया किशोरी जी का जो श्रृंगार है, वही श्रृंगार जब प्रतिबिंब में किशोरी जी देखती हैं तो प्रतिबिंब में जो स्वरूप दिखता है वही ललिता जी के रूप में प्रकट होता है। श्री विशाखा जी वो किशोरी जी का हास्य स्वरूप है। जब ये अष्ट सखियां कुछ विलग नहीं है, किशोरी जी के ही अलग अलग अंग की प्रतिभा, अलग अलग अंग की शोभा, अलग अलग उनकी मुद्रा ही इन स्वरूपों में प्रकट हो जाती है। और निकुंज में लीला विस्तृत हो,
लीला प्रवाहित हो उसकी जिम्मेवारी इनकी होती है कि लीला होती रहे निकुंज में, प्रिया प्रियतम सदा मिले रहें, कुछ ना कुछ लीला अनुसंधान करते रहें, ऐसी शोभा बढ़ती रहे। ये भाव है अष्ट सखियों का। और उसी लीला में एक दूसरे की निंदा नहीं कहेंगे, व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति का मतलब होता है किसी को छेड़ना। जैसे कोई बहुत प्रेमी आता है तो उससे सीधे हम ये नहीं कहते आओ 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 भाई बड़े दिन में आए, ये तो फॉर्मेलिटी वाला होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रेमी हमारा आवे, बहुत अच्छा हमारा मित्र आवे, तो जब आता है तो हम व्यंग कसते हैं उसके ऊपर, आओ 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 भैया, पूर्णिमा के चंद्रमा आजा भैया, अमावस्या की रात आजा, बहुत दिना में आयो भैया। 15 दिन में आती है ना कभी कभी। तो जो बहुत प्रेमी मिलता है तो उसके प्रति हम जो व्यंग कसते हैं उसको कहते हैं व्याज स्तुति। तो ऐसे ही ये सब सखियां हैं, ये ठाकुर जी को गलत नहीं बोलती हैं, ये ठाकुर जी पर व्याज स्तुति करती हैं। ये त्रिभंग लली जो ठाकुर जी का नाम है, ये कोई अच्छा संबोधन थोड़ी है। इसका मतलब क्या है? 3 जगह से जो भंग हैं, 3 जगह से जिनका शरीर टूटा हुआ है उनको कहते हैं। लेकिन ये नाम रखा है गोपियों ने, आइए त्रिभंगी जी आइए। ठाकुर जी जब आते हैं वो क्यों बोले टेढ़े मेढ़े से खड़े रहते हैं, सीधे इन पर खड़ा हुआ नहीं जाता। एक पद गाते हैं हमारे रास में, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। तो इस पद में एक भाव कहते हैं, ठाकुर जी कुछ कह रहे थे, ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे थे कि हे किशोरी जी, चंद्रमा क्या दिखा रही हो? मेरी दृष्टि तो आप पे पड़ी है, आपके अलावा मुझको कोई चंद्रमा नहीं दिख रहा है। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। ध्यान से सुनना, किशोरी जी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। पर ठाकुर जी क्या कहते हैं? श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान। हे किशोरी जी, चंद्रमा क्या देखना, जब आपका मुखमंडल दिख रहा हो, आप जैसी सुंदरता दिख रही हो, तो फिर चंद्रमा कहां सुंदर लगता है? तो किशोरी जी कहती हैं, बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे, ऐसी ऐसी बात बना के लामेंगे। तब किशोरी जी कहती हैं, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। किशोरी जी कहती हैं, ये टेढ़ी टेढ़ी बात तुम्हारी इसलिए निकलती है क्योंकि तुम्हारा टेढ़ा अंग है ना, अंग प्रत्यंग सब टेढ़े हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं जन्म ते टेढ़ो ना हूं। किशोरी जी बोली, तो फिर टेढ़े कैसे? देखो सबरे टेढ़े हैं, एक भी सीधो नहीं है, एकमात्र हमारो लाला सीधो है बस, गिरधर लाल। लेकिन जो टेढ़े नहीं है, यूं ही खड़े हैं, बाकी सब टेढ़े हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो तेरो अंग। ये टेढ़ी मेढ़ी बात तुम कहां ते करनो सीखे हो, क्योंकि तुम्हारो अंग ही टेढ़ो है। यशोदा मैया ने तुम टेढ़े ही जाए। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया पे बात नहीं आनी चाहिए। हे श्यामाजू, मेरो अंग टेढ़ो यशोदा मैया जी के जन्म से ना भयो, तो तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू, जब मैं श्रृंगार करके आऊं तो आप टकटकी लगा करके मेरे अंगन को देखो, मुख देखो। जैसे ही आपने अपलक नेत्रंत मेरो मुख देखो तो मेरो मुख टेढ़ो है को।
फिर मेरी पतरी सी कमर देखी तो मेरी कमर टेढ़ी है गई, मेरे चरण देखे तो जो टेढ़े है गए। हे श्यामाजू मैं तो सीधा हूं, लेकिन तुम्हारे कुटिल कटाक्ष नेत्रन ने मेरो तंत्र भंग कर दियो। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला है। इन सब लीलाओं को प्रकट कौन करता है? ये अष्ट सखियां करती है। इसलिए अब इन अष्ट सखियों की सेवा हो। नित्य कुछ नहीं, जो पद हम अभी गा के सुना रहे थे उस पद का नित्य ठाकुर जी के सामने सेवा में जाने से पहले गायन प्रारंभ कर दो। चित्रा सखी का जब आप स्मरण करेंगे तो ठाकुर जी का श्रृंगार अद्भुत होगा। तुंग विद्या का जब आप स्मरण करेंगे तो ठाकुर जी के आगे राग रागनियों की सेवा अद्भुत होगी। सुदेवी सखी का जब आप स्मरण करोगे तब ठाकुर जी की माला की सेवा या और भी अद्भुत मुकुट आदि पधरानी की सेवा वो निपुण होगी। ललिता विशाखा सखियों का चिंतन करोगे तो श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के पश्चात उनकी मधुर लीला का अनुभव होगा। ये सब संभव कैसे होगा? इन सखियों की कृपा से होगा, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए हमारी वृंदावन रीति में प्रथम सखियन को मनाओ, सखियन की सेवा करो। ये सखी प्रसन्न होंगी तभी सेवा ठाकुर जी की प्राप्त होगी। अष्ट सखियां हैं और 16 सेवा हैं। एक एक सखी के पास में 2-2 सेवा है। और इन 16 सेवा से ठाकुर जी की 16 उपासनाओं के भाव अष्ट सखियां प्रकट करती हैं। और फिर इन 8 की 8 सखियां हैं, वो सब सेवा में जाती हैं तो वो सब नए नए भाव प्रकट करती हैं उनसे ठाकुर जी। और फिर ये अष्ट सखियां ही अष्ट आचार्य के रूप में प्रकट हुई। ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी के रूप में आई, तब उन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। श्री विशाखा जी हरिराम व्यास जी के रूप में आई, उन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया। ठाकुर जी की वंशी हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई, उन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। गुण मंजरी, अब यह भी है संप्रदायों में अलग अलग सखियां हैं। जैसे आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जाएंगे, राधारमणीय पद्धति में जाएंगे तो वहां सखियों को ही मंजरी कहा जाता है। तो गुण मंजरी वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने श्री राधा रमण लाल जी को प्रकट किया। 2 साल से तो हम केवल पद गा रहे हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, और किन्होंने इनको प्रकट किया ये सब बता। आज अब आगे की अब थोड़ी तो अपग्रेड करें कथा। अब तक कुंज की कथा सुन रहे थे, अब निकुंज में आइए। गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और उन्होंने श्री राधा रमण जी को प्रकट किया। रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया। इसका मतलब क्या है कि जब तक मंजरी भाव नहीं आएगा, जब तक सखित्व भाव नहीं आएगा, तब तक ठाकुर जी जीवन में आवे वाले नहीं है। सखी भाव मतलब गोपी भाव मतलब मंजरी भाव मतलब कोई चुनरी पहनना नहीं है, कोई नथ पहनना नहीं है, कोई हाथों में कड़ूला पहन करके और लहंगा फरिया पहन के डोलना नहीं है। मंजरी भाव, सखी भाव, गोपी भाव ये बाह्य स्वरूप में नहीं आएगा, ये भीतर की इंद्रियों में आएगा। अभी नेत्र ठाकुर जी को पुरुष बन करके देखते हैं या स्त्री बन करके देखते हैं, लेकिन यही नेत्र गोपी बन करके देखें। अभी कान स्त्री पुरुष बनकर के कथा सुनते हैं, पर यही गोपी बनकर के सुने। कैसी होगी गोपी का स्वरूप? कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। यह है गोपी स्वरूप। गोपी जब कथा सुनती है तो ऐसे सुनती है। अभी स्त्री पुरुष बनकर के गाया जाता है, पर तब गोपी बन के गाया जाए। गोपी जब गाती है पत्थर पिघल जाते हैं। गोपी जब गाती है तो वृक्ष झूमने लगते हैं। गोपी जब गाती है तो वृंदावन में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी किसी दिन का भी चंद्रमा प्रकट हुआ, पूर्णिमा होनी पड़ती है उस दिन, जिस दिन गोपी गाती है।
अब देखो भागवत जी में वर्णन है कि 6 महीने तक ठाकुर जी ने रास विहार किया, और सब जगह यह प्रसिद्ध है कि ठाकुर जी जब रास कर रहे थे तब पूर्णिमा का चंद्रमा था। इसका मतलब 6 महीना तक पूर्णिमा ही रही। आपको पता है, आपके गुजरात में ही सोम यानी कि चंद्रमा ने यज्ञ किया, और तब महादेव ने प्रसन्न होकर के उन चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा को श्राप लगा था उन्हीं के ससुर जी के द्वारा कि तुम अपनी कलाओं से घटोगे। क्यों? क्योंकि 16 पुत्रियों के साथ ब्याह किया दक्ष प्रजापति ने, पर चंद्रमा एक से ही प्रेम करते हैं, रोहिणी से। तो बाकी की पुत्रियों ने जाके पिताजी से शिकायत कर दी, तो पिता ने, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि तुम अपनी कलाओं से घट जाओगे। चंद्रमा बोले तो मैं अपनी कला से घटूंगा, अगले 15 दिन में मैं अदृश्य हो जाऊंगा, और मैं अदृश्य हो गया तो तुम्हारी बेटियां तो विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बेटियों का ही जीवन खराब हो जाएगा। तब चंद्रमा ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और भूमि पर सौराष्ट्र में समुद्र के तट पर सोम यज्ञ करो, महादेव को प्रसन्न करो। तब चंद्रमा ने आकर के महादेव को प्रसन्न किया, तो महादेव ने उनको वरदान दिया कि 15 दिन आप श्राप में रहोगे और 15 दिन हमारे वरदान में रहोगे, कि अमावस्या के बाद फिर तुम अपनी कलाओं में आने लगोगे और एक दिन पूर्ण हो जाओगे, पूर्णिमा हो जाओगे। अब एक बात हमारी सुनना, बेचारे इतनी तपस्या करी चंद्रमा ने, फिर भी उनको 15 दिन में पूर्णिमा में आने का वरदान मिला, और पूर्णिमा के बाद फिर घटने लग जाते हैं। लेकिन हमारी ब्रज की प्रेम लक्षणा गोपियों ने 6 महीने के लिए पूर्णिमा बना दी, 6 महीने के लिए पूर्ण कर दिया चंद्रमा को, और ना किसी यज्ञ से, ना किसी तप से, ना किसी बल से, केवल अपने प्रेम से। 6 महीना तक सूर्य प्रकट नहीं हुए, चंद्रमा स्थित हो गया और रास विहार हुआ वृंदावन में। बुरा नहीं मानिएगा, यह सामर्थ्य ब्रजवासियों में है। अगर चंद्रमा हम तो देखो खींचेंगे, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो गुजरात वाले ने खींचेंगे, द्वारिकावासी हो आप लोग, ये सब द्वारिका ही है। अगर चंद्रमा सोम यज्ञ करने सौराष्ट्र ना जाकर के एक बार वृंदावन की गोबर थापे वाली गोपीन के चरणन में जाके कहता हो ना कि मुझे श्राप लग गया है, गोपियां ऐसा आशीर्वाद देती कि चंद्रमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी आती नहीं, हमेशा पूर्णिमा ही रहती। जैसे सूर्य पूर्ण रहता है ऐसे चंद्रमा भी पूर्ण रहता है। लेकिन ये वृंदावन आए नहीं, इसीलिए तो दुनिया में भटको, वृंदावन मत जाओ। तो दुनिया आपको सब देगी लेकिन अपूर्ण देगी, लेकिन वृंदावन तो पूर्ण करके देगा, वृंदावन तो पूर्णता प्रदान करेगा। हाँ, कुछ भी मांगेंगे वृंदावन पूर्ण कर देगा, लेकिन वृंदावन में जाकर के कोई कुछ मांगता ही नहीं है प्रेम के अलावा। यह बात भी है कि वृंदावन प्रवेश करने वाला कुछ मांगना भूल जाता है, क्योंकि वृंदावन में जाकर के केवल प्रेम की इच्छा रहती है और कुछ नहीं मांगता। प्रेम, ये वृंदावन है। तो गोपियों ने कृपा करके चंद्रमा को भी पूर्ण कर दिया। कैसे? केवल उनके प्रेम भाव से, केवल उनके प्रेम। इसलिए तो नारद जी ने एक ग्रंथ लिख दिया, और उस ग्रंथ का मूल आधार यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, ब्रज की सखियां, ब्रज की अलियां, ब्रज की मंजरियां। नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने लिखा, और उसमें कहा कि गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई मानव नहीं है। गोपी एक व्यवहार है, गोपी एक स्वभाव है, गोपी एक विचार है। आपके गुजरात में महादेव सोमनाथ हैं, आपके गुजरात में महादेव नागेश्वर हैं, महाराष्ट्र में चले जाओ तो वही वैद्यनाथ हैं, वही काशी में चले जाओ तो विश्वनाथ हैं, केदार खंड में चले जाओ तो केदारनाथ हैं, दक्षिण में चले जाओ तो रामेश्वर नाथ हैं, पर हमारे वृंदावन में आ जाओ तो गोपेश्वर नाथ हैं। गोपी हैं, वहां पर देवादिदेव नहीं है, वहां पर आदिदेव नहीं है, वहां पर गोपी है। कल हमने सुना कि वृंदावन प्राप्ति के लिए सबसे पहला त्याग, वृंदावन प्राप्ति के लिए दूसरा गुरु कृपा, और वृंदावन प्राप्ति के लिए तीसरा है गोपी भाव।
गोपी भाव मतलब हमारे पूज्य पिताजी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, जिसकी प्रत्येक इंद्रियां केवल कृष्ण को चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती। दर्शन को